हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोग के बीच इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स लेकर आया हूं, जिसका हम लोग पार्ट 1 पहले ही बना चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर जाके देखिए ताकि आपको सारी डॉट्स, सारी रूल्स आपको पता है। और ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के व्यू से सारे एग्ज़ाम में जैसे कि जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं उस सभी में ये रूल्स आपको काम करेंगे, तो इम्पोर्टेंस है। तो अगर जो नए होंगे व्यूअर्स वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सिनीटैक्स। पार्ट 1 हम लोग बना चुके हैं। पार्ट 1 में बहुत अच्छे अच्छे रूल्स बता चुके हैं, जैसे कि डेयर का यूज बता चुके हैं, नीड का यूज बता सके हैं, आई के साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब कैसे लाए, डॉट्स हम लोग क्लियर किए हैं। तो उसे आप जरूर जाके देखें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट रूल्स, यहीं से वही सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, आगे यही वही उसी को हम लोग आगे लेते हैं। तो क्या बोल रखा है कि सपोज नेशनल सेंटेंस, मतलब कि जिसमें सपोज नेशनल हो, मतलब कि वो चीज़ होता नहीं है लेकिन उसकी हम लोग कल्पना करते हैं, वैसे चीज़ों के साथ, जैसे कि इफ़ हो गया, एज दो हो गया, एज ओनली हो गया, एज इफ़, आई विश, वी विश, ऐसे वर्ड को सपोज नेशनल सेंटेंस के रूप में बनाया जाता है। लेकिन उन्हीं के साथ हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग उम्मीद आने की, उसको हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं कि काश ऐसा होता, या कुछ ऐसे, मतलब कि जो चीज़ होता नहीं उसकी हम लोग कल्पना करते हैं, उसी को हम लोग सपोज नेशनल सेंटेंस कहते हैं। अब इस सेंटेंसों को देखो ध्यान से, क्या बोल रखा है कि ये सारे सपोज ने, मतलब कि इफ़, एज दो, एज इफ़ ओनली, एज इफ़, आई विश, वी विश से स्टार्ट होते ऐसे कल्पना या संभावित शर्त को बोध करता हो, उस शब्द को बाद में नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं होता। फिर भी क्यों नहीं हो, ठीक है, ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है कि ये सब वर्ड अगर लगा रहेगा, इफ़ लगा रहेगा, एज दो लगा रहेगा, इफ़ ओनली लगा रहेगा, ये सब होने के बावजूद भी और सब्जेक्ट ही होने के बावजूद भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। हमेशा सभी के साथ, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सबके साथ वर्ब का, और वर्ब क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब होने के बावजूद भी क्या है, सिंगुलर के साथ भी लग जाते हैं और प्लूरल के साथ भी लग जाते हैं। जैसे कि ध्यान से देखेंगे, आई विश शी वर माई फ्रेंड, जैसे कि आई विश मतलब काश, ठीक है, या मैं आशा करता हूँ, मतलब कि काश ऐसा होता कि वह मेरी फ्रेंड होती। तो ऐसा हम लोग कब बोलते हैं, जब वो मेरी फ्रेंड नहीं है। अगर कोई फ्रेंड है तो उसको बारे में हम लोग ये कल्पना नहीं करेंगे, हम लोग उसी का कल्पना करते हैं जो चीज़ नहीं होता है। तो बोल रहे हैं कि आई विश शी वर माई फ्रेंड, काश वह मेरी दोस्त होती, ठीक है। तो वो नहीं है इसीलिए ऐसा किया, और ये कल्पना वाली सेंटेंस है, मतलब कि सपोज नेशनल, ऐसा हम लोग सपोज कर रहे हैं जो कि ऐसा हुआ नहीं है। फिर क्या बोल रखा है, आई विश शी वाज माई फ्रेंड। तो ये शी वाज माई फ्रेंड, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, जो कि ग्रामेटिकल तौर से सी के बाद वाज का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ही सपोजनेशनल सेंटेंस का वर्ड लगा हुआ है, जैसे कि आई विश, तो जब आई विश लगा रहेगा तो इसके बाद चाहे ही रहे, चाहे सी रहे, चाहे दे रहे, सबके साथ यहाँ पर ही वर्ड का ही यूज किया जाता है। तो पहला सेंटेंस आपका सही है, दूसरा आपका क्या है, गलत है। उसी तरह क्या बोल रखा है कि रमन टॉक्स टू मी, रमन टॉक्स टू मी, इधर वाले सेंटेंस कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रमन टॉक्स टू मी एज इफ, अब एज इफ जो यहाँ पर इस सपोजिशनल वर्ड जो है वो एज इफ है, तो एज इफ के बाद वो रूल इम्प्लीमेंट होता है, मतलब कि एज इफ के बाद ही कोई भी सब्जेक्ट रहे, चाहे ही रहे चाहे सी रहे, सबके साथ वर्ड का ही यूज होगा। तो एज इफ का मतलब होता है मानो, ठीक है, मानो। तो क्या बोल रहा है कि रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर माई बॉस, मतलब कि रमन मुझसे ऐसे बात करता है मानो वह मेरा बॉस नहीं है। बॉस रहता तो उसे ये ऐसा बोलता ही नहीं है, बॉस है तो फिर वो बॉस का कल्पना क्यों करेगा। बॉस नहीं है लेकिन बॉस के जैसा वो उसके साथ बिहेव कर रहा है, इसीलिए वो ये वर्ड को बोल रहा है कि रमन टॉक्स टू मी एज इफ़ ही वर माई फ्रेंड। तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि एज इफ लगा हुआ है और एज इफ के बाद यहाँ पर ही वर लगा, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एज इफ लगा है और एज इफ के बाद बोलें क्या कि चाहे ही रहे चाहे सी रहे चाहे
कुछ भी रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, उसके साथ यहाँ पर ही वर का ही यूज किया जाता है, जो कि वर यहाँ पर ही नहीं यूज हुआ। इसीलिए सेकेंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या कि इफ़ ओनली मतलब ये होता है काश। इफ़ ओनली आई वर अ टीचर, मतलब कि काश मैं टीचर होता। अब कोई व्यक्ति टीचर रहेगा तो ऐसा कल्पना क्यों करेगा, डायरेक्ट बोलेगा मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। लेकिन टीचर नहीं है, इसीलिए वो उसको मन में थोड़ा सा शंका है कि काश मैं टीचर होता। तो इसके लिए हम यहाँ पर इफ़ ओनली लगा हुआ है इसके साथ, मतलब इफ़ ओनली सपोजिशनल वर्ड लगा हुआ है, तो इसके साथ आई रहे चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे वर का यूज होगा। तो ये आपका सही है कि आई वर अ टीचर। सेकेंड वाला आपका गलत है, क्या बोल रखा है, इफ़ ओनली आई वाज। आई के साथ वाज लगता है, लेकिन सिर्फ सपोजिशनल सेंटेंस नहीं होना चाहिए। अगर सपोजिशनल सेंटेंस है तो आई के साथ वर का ही यूज होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, सेकेंड वाला आपका गलत हो जाएगा। समझेंगे इफ़ मतलब अगर धोनी टीम में होता तो इंडिया मैच जीत जाता। और इस कंडीशन में हमेशा ध्यान समझिए, इफ़ के बाद अगर डायरेक्ट कोई ये वाला लगा हुआ है डब्लू, मतलब कि वर लगा है, तो इधर वुड के साथ ही आपका यूज होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, इसके लिए मैं एक अलग चैप्टर बनाऊंगा। तो इफ़ धोनी वर इन टीम इंडिया वुड विन द मैच, अगर धोनी टीम में होता तो इंडिया मैच जीत जाता। मतलब कि उस दिन धोनी टीम में नहीं था, जिसके कारण मैच हार गया इंडिया, जिसके कारण वो सपोजिशनल मतलब कि सपोज कर रहा है कि अगर धोनी होता तो मैच जीत जाता इंडिया। तो इसीलिए ऐसा सेंटेंस है। तो ये सपोजिशनल सेंटेंस है, इसके कारण ही धोनी के साथ भी वर का ही यूज हुआ। तो पहला आपका ये वाला सही है, आपका सेकेंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि धोनी के बाद यहाँ पर ही वाज का यूज कर दिया है। अब देखेंगे क्या बोल रखा है, लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंस हो, कंडीशनल मतलब कोई शर्त लागू होगा, और उसमें इफ़ एज दो से स्टार्ट हो, और इससे वास्तविक स्थिति का बोध हो। मतलब उसमें क्या होता था, कल्पना होता था कि ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन इसमें वास्तविक की बात होगा तो उसमें जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कि इफ़ यू अलाउ मी आई विल गो, अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं जाऊंगा। मतलब कि ये सेंटेंस यही है। कंडीशन मतलब क्या होता है कि पहला वाला सेंटेंस से ही कंडीशनल चलता है। कंडीशनल मतलब शर्त है कि जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है। तो शर्त यहाँ है कि तुम अलाउ करो तभी मैं जाऊंगा। तो इफ़ यू अलाउ मी आई विल गो। अब इस सेंटेंस में दोनों तरफ कभी कभी हिंदी सेंटेंस में गा गी रहेगा, लेकिन जिधर आपका कंडीशनल वर्ड लगा रहेगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस होता है, और आने वाला आपका गा गी रहेगा तो विल के साथ जाएंगे। तो इफ़ यू अलाउ मी आई विल गो आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या कि यदि टू सिंगुलर, रूल्स देखेंगे, यदि टू सिंगुलर्स नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान समझिए, दो सिंगुलर वर्ब जैसे यहाँ पे यूज किए हम लोग, सूरज एंड सिमरन। यहाँ दो है, ठीक है, सूरज भी है और सिमरन भी है, दो व्यक्ति है। अब दो व्यक्ति है तो हम जानते हैं कि एक से अधिक व्यक्तियों को प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ सूरज और सिमरन दो नाम हैं, तो ये प्लूरल वर्ब यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, प्लूरल वर्ब लगना चाहिए, जो कि हैज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। अब सिंगुलर वर्ब है तो इसके साथ प्लूरल होना चाहिए, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट में क्या बोल रहेगा, सूरज एंड सिमरन दो व्यक्तियों हैं, तो हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सूरज और सिमरन दो व्यक्ति हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए, तो प्लूरल वर्ब हैव है, तो आपका सही है। सेकेंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला आपका सही है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो तो वो प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, यदि दो सिंगुलर वो भी अनकाउंटेबल हो, ठीक है,
अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ा हो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो। एंड से जुड़ा हो, दो अनकाउंटेबल नाउन और सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, और इसे पूरा क्लास का, क्लास मतलब कि पूरे उसके जाति का बोध होता हो, तो इसे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है इसके साथ। जैसे कि यहाँ से ध्यान से देखेंगे, फायर एंड वाटर डोंट एग्री, मतलब कि आग और पानी कभी भी एक साथ एग्री नहीं हो सकते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। तो फायर एंड वाटर, फायर एक आग, आग मतलब कि पूरे इसके क्लास का बोध हुआ, ऐसा नहीं कि कोई एक प्रकार की आग का बात हो रहा है, नहीं, पूरे फायर का, आग की बात हो रहा है। उसी तरह वाटर, वाटर में पूरे पानी आ गए, ठीक है। अब ये दो अनकाउंटेबल नाउन मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट का यूज, मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट बन गए हैं, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी होना चाहिए। तो प्लूरल वर्ब क्या है? डोंट है। तो इसके साथ आपका क्या लग गया? प्लूरल वर्ब लग गया, डोंट एग्री। उसी तरह ये क्या हो जाएगा आपका सही, लेकिन फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि दो नाउन क्या होता है, दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ा और सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब ध्यान से देखेंगे, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो मैन। अब यहाँ टाइम और टाइड्स दो चीज़ है, अब दोनों अनकाउंटेबल है और दोनों जब मिल गया एंड से तो ये क्या हो गया? प्लूरल वर्ब हो, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब भी होना चाहिए इसके साथ, जो कि यहाँ वेट्स लिखा हुआ है। तो वेट्स क्या है? V5, वेट्स क्या है? V5 है, और V5 क्या होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। तो इसके साथ वेट्स आपका गलत होगा, यहाँ पर इस सेकेंड वाला सही है, टाइम एंड टाइड वेट नो फॉर मैन, ये आपका सही है, क्योंकि वेट का यूज किया गया। वेट क्या है? प्लूरल वर्ब है। अब यहाँ से देखेंगे एक रूल को कि पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स मतलब कि कोई जोड़ा वाला वर्ड के रूप में प्रयुक्त होते वाले, मतलब कि होने वाले फैमिली रिलेशन से एक्सप्रेशन वर्ड हो, जैसे एंड से जुड़ा हो, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, मतलब कि कोई ऐसे पेयर वाला वर्ड हो जो रिलेशन बता रहे हो और एंड से जुड़ा हो, तो इससे और इससे पहले कोई पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड कहने का मतलब माई, हिज, योर, ये सब वर्ड लगा हो तो इसे भी प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि दो पेयर वर्ड्स जो रिलेशन बताता हो और एंड से जुड़ा हो, ठीक है, और उससे पहले कोई पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड मतलब कि अधिकार वाला वर्ड लगा हो, जैसे कि माई, हिज, योर, ये सब वर्ड लगा हो, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट ही गिनती आते हैं, और इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का ही, सॉरी प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। जैसे कि माई मदर एंड फादर इज इन रांची, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माई मदर, तो माई मदर एंड फादर, फादर और मदर, यहाँ दो व्यक्तियों की बात हो रहा है। जब दो व्यक्ति की बात हो रहा है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इज जो है सिंगुलर वर्ब है। अब किसी को डाउट होता होगा कि इज सिंगुलर कैसे है, वाज सिंगुलर कैसे है, वर्क सिंगुलर कैसे हैं, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में सारे लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, तो आप जाके उसे ज़रूर देखें। सेकेंड में क्या बोल रखा है कि माई मदर एंड फादर आर इन रांची, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आर जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। अब क्या बोल रखा है, यदि दो सिंगुलर नाउन, अब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो तथा फर्स्ट में सिंगुलर नाउन से पहले कोई आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे माई, अभी हम बताएं कि पॉजिटिव मतलब क्या होता है, कोई अधिकार वाला वर्ड, जैसे माई, योर, आवर, हिज, हर, ये सब का प्रयोग हो तो इसे सेम पर्सन का प्रयोग किया जाता है, मतलब सेम पर्सन का माना जाता है कि एक ही आदमी दो चीज़ का बात किया जा रहा है, और अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर स्टूडेंट इसमें ये गलत कर जाते हैं। ध्यान समझेंगे कि दो ऐसे चीज़ जो एक ही सिंगुलर नाउन हो और एंड से जुड़ा हो, ठीक है, और फर्स्ट वाला में सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल लगा हो या फिर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो, तो एक ही आदमी का बोध होता है। जैसे कि एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा, जैसे कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर देयर। आप ध्यान समझेंगे,
कि अभी हम बताएं कि दो नाउन, ठीक है, नाउन किसे कहते हैं, तो किसी नाम, व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, नाउन है, सेक्रेटरी भी क्या है, नाउन है। तो दो नाउन एंड से जुड़ा हो, लेकिन उससे पहले फर्स्ट वाला इसी को बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला में कोई आर्टिकल या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, योर, हीज ये सब लगा हो, तो एक ही आदमी का बोध किया जाता है। अब जब एक ही आदमी का बोध किया जाता है तो ये तो सिंगुलर हो गया, और जब सिंगुलर हो गया तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है, ना कि प्लूरल का। तो यहाँ पर यूआर जो है तो ये गलत है, यहाँ पर ही वाज होना चाहिए, जो सेकेंड वाले में क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। क्या बोल रखा है कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, मतलब कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी वहाँ थे। तो प्रिंसिपल मतलब कि इससे क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल जो है वही सेक्रेटरी भी है। एक ही आदमी दो चीज़ का यहाँ पर ही रोल निभा रहा है कि प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी। यहाँ पर ही गलत कर जाते हैं स्टूडेंट कि यहाँ प्रिंसिपल भी देखते हैं और सेक्रेटरी भी देखते हैं, तो दो व्यक्ति को सोचकर यहाँ पर ही प्लूरल वर्ब लगा जाते हैं, जो कि हमेशा गलत होते हैं। तो याद रखना है कि जब भी कोई नाउन लगा हो और उससे पहले कोई आर्टिकल लगा हो और एंड से जुड़ा हो, तो उसके साथ एक ही आदमी का बोध हो रहा होता है, और इसीलिए उसके साथ वाज का मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे माई फादर एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी, मतलब कि मेरे फादर और गार्जियन, मतलब कि यहाँ पर ही एंड से जुड़ा हो, फादर, गार्जियन। अब फादर में मतलब कि पहले वाला नाउन में कोई पॉजिटिव वर्ड लगा हो तो सेम व्यक्ति, मतलब एक ही आदमी जो है वो फादर भी है और गार्जियन भी है। किसके लिए, मेरे लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि माई फादर एंड गार्जियन हैव टू कम टू सी मी, मतलब कि हैव कम टू सी मी, मतलब कि मेरे पिता और गार्जियन मुझे देखने आए हैं। तो अब देखेंगे एक ही आदमी तो है, पिता भी एक ही आदमी वही है और वही गार्जियन भी है, तो उसके साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्यों लगाएंगे, इसके साथ हैज़ का यूज किया जाता है। तो ऊपर वाला आपका सही हो जाएगा, माई फादर एंड गार्जियन, ये वाला लाइन, ठीक है, कि माई फादर एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी, और सेकेंड वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसके साथ हैव का यूज किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है कि माई टीचर एंड प्रिंसिपल कम्स, मेरे टीचर और प्रिंसिपल आते हैं, ठीक है, और माई टीचर एंड प्रिंसिपल कम, तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सही हो जाएगा, क्योंकि माई टीचर, यहाँ दो नाउन जो है एंड से जुड़ा है और पहले वाला में पॉजिटिव लगा हुआ है, पॉजिटिव वर्ड मतलब माई लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक ही आदमी, एक जो टीचर है वही प्रिंसिपल है, तो एक ही आदमी आ रहा है, भले उसका कार्य जो है दो रूप में बांटा गया है, एक टीचर और एक प्रिंसिपल में, लेकिन व्यक्ति एक ही है, तो कम्स का ही यूज होगा, ना कि कम का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब हमें V1 लगाना है, कब हमें V2 लगाना है। एक बार फिर से देखेंगे, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स थे और अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें गलत कर जाते हैं। तो नेक्स्ट रूल हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।